कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आप लोगों के दिमाग में अभी बहुत चल रहा होगा बंगाल की स्थिति को देखकर कि ईडी क्या है। ईडी को लेकर के बहुत बातें आपके दिमाग में उठ रही होंगी, तो हमने सोचा कि आज आपको ईडी समझा देते हैं। और ईडी के साथ साथ एक चीज और आपके दिमाग में घूमते रहता है, मुझे पता है, और वो है आपको सीबीआई। ये दो वर्ड हैं और दोनों आपको परेशान करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सामान्य जानकारी, किसी भी एग्जाम के लिए हो या कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या कहीं बातचीत का सिलसिला हो, पेपर पढ़ते हो, तो इस वर्ड का जब इस्तेमाल आएगा तो इसके कार्य प्रणाली को आप समझ पा रहे होंगे और आपको मोटा मोटी जानकारी इसके बारे में होगी। हमारी कोशिश यही रहती है इसके माध्यम से। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है कि लोग सोचते क्या हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सीबीआई और ईडी एक ही तरह की एजेंसियां हैं। ठीक भी है कि एक ही तरह की एजेंसी हैं, लेकिन इन दोनों के काम, अधिकार और कानून बिल्कुल अलग अलग हैं। इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहला बात कि इस दोनों के अधिकार, कानून, काम करने का तरीका, प्रेजेंटेशन, सब कुछ अलग अलग है। क्या अलग अलग है? तो मैंने अगले पीपीटी से इसको दिया है। सबसे पहले इसका हम पूरा नाम जान लेते हैं। तो पूरा नाम और प्रकृति देखेंगे तो सबसे पहले सीबीआई की बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन आपको दिख रहा होगा। और ये जो सीबीआई है यह केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल की एक जांच एजेंसी है जो जांच करती है। क्या जांच करती है इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। और जांच जो करती है वो सभी जितने भी देश के गंभीर अपराध होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे केस जो बहुत गंभीर रूप से हमारे देश में सामने आए, उसकी जांच सीबीआई ने की, सीबीआई ने ही की। किसी भी स्टेट में जाकर ये कर सकती है। तो ये एक जांच एजेंसी है जो गंभीर मुद्दों की जांच करती है, गंभीर अपराध की जांच करती है। वहीं जो दूसरी हमारी संस्था है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ईडी, जिसका आप नाम सुन रहे हैं बंगाल के माध्यम से, इसका पूरा फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है। यह भी एक केंद्र सरकार का ही अंग है, यानी कि केंद्र सरकार की ही इकाई है। लेकिन इसका पूरा फोकस, जैसे यहां पे लिखा हुआ ना कि गंभीर अपराध, जैसे कोई रेप किया, हत्या किया, कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, तो यहां पर यह जांच होती है। जबकि अगर ईडी की बात करें तो वह केवल आर्थिक अपराध की जांच करती है। ठीक है। किसकी? आर्थिक अपराध की। और आर्थिक अपराध में भी खास तौर पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया या विदेशी मुद्रा का जो है मामला हो गया, इन सारे चीजों को देखती है। आगे हम और भी इसके बारे में थोड़ा आपके सामने जिक्र कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब इंटरव्यू में भी उस दिन सवाल आ गया, अचानक से एक मेंबर ने पूछ लिया कि भाई किस मंत्रालय के अधीन कौन आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, चूंकि किसी से भी पूछा जा सकता है। तो सीबीआई जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पीएमओ से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ यह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जबकि ईडी जो है वह फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारे देश का है उससे संचालित होता है या उसके अंतर्गत आता है। राजस्व विभाग के अधीन यह काम करता है। तो इस दोनों को याद रखिएगा। ये अभी जो बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है 17 का, ये एक दिन हम लोग बैठे थे तो एक हमारे दोस्त सज्जन ने पूछ लिया किसी बच्चे से, जब इंटरव्यू ले रहे थे हम लोग को। ठीक है। तो बात समझ रहे होंगे किस मंत्रालय से कौन आता है। इसके बाद हमारा पॉइंट ये है कि भाई जांच क्षेत्र क्या है, कौन कौन सा जांच का एरिया किसके दायरे में आता है, तभी जाकर के हम डिफरेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो सीबीआई जांच करती है वो किस चीज की जांच करती है? अगर किसी राज्य में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा हो, जैसे बंगाल का जिक्र आ रहा है, तो भ्रष्टाचार को लेकर के अगर कहीं घुसखोरी चल रही है सीबीआई जांच कर लेगी। बड़े आपराधिक केस हैं जो नेशनल लेवल के हैं या स्टेट लेवल के केस हैं, इसमें सीबीआई जांच करती है। हाई प्रोफाइल जो हमारे यहाँ अपराध होते हैं, केसेस होते हैं, उसकी जांच करती है। तो ये सीबीआई का काम होता है। ठीक है। इसके जुडिक्शन में आती है। इसके बाद ईडी। ईडी मूल रूप से मनी लॉन्ड्रिंग। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, तो हम मनी लॉन्ड्रिंग पर भी आपको बता देंगे अब, या वीडियो बना देंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप देख लीजिएगा। दूसरा है हवाला।
हवाला पर भी आप जो है ये देख सकते हैं, हवाला पे कहिएगा तो एक वीडियो बना देंगे। और ईडी इसका भी जांच करती है, इसका भी जांच करती है। कोई विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करता है तो इसका भी जांच करती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है इसको केस में मतलब जेल में नहीं डाला जाता है, इसमें केवल जांच होता है। कोई व्यक्ति पैसा लेकर के भाग गया, जैसे हमारे यहां से नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, तो ऐसे लोगों को भी जांच जो है ये ईडी ही करती है, इसी के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप अभी तक में यह जांच वाला क्षेत्र समझ गए होंगे कि कौन किस चीज का जांच करता होगा। तो दोनों में आप बाइफरकेशन कर लीजिएगा कि ईडी किस चीज की करती है और सीबीआई किस चीज की करती है। अभी चूंकि इंटरव्यू वगैरह वाला मामला है तो उसमें भी आपको पूछ दिया जाता है कौन किस विभाग के अंतर्गत आता है, क्या क्या करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, बहुत छोटी छोटी जानकारी बच्चों के पास नहीं होती है। खैर, अब देखिए हम आज आपको थोड़ा सा बताते, देखिए एक प्रचार भी लगा हुआ है, हम लोगों का 72 बीपीएससी का बैच एकदम शुरू हो गया है, एकदम नया नया है, युवक है, ज्वाइन कर लीजिए इसको। मात्र हम लोगों ने 5100 रुपया फीस रखा था, लेकिन विपिन सर ने कहा कि नहीं सर, बहुत बच्चे गरीब हैं और ऐसे बच्चे जो हम लोगों से नहीं पढ़ सकते थे ज्यादा पैसा देकर, उनके लिए हमने 999 रुपया मात्र कर दिया है। बहुत बच्चों ने कोर्स ले लिया है बच्चों, और अब आपकी बारी है, आप भी 999 में यह कोर्स लीजिए। रोज क्लास चल रहा है, सप्ताह के 6 दिन क्लास चल रहा है। मैथ मस्ती ऐप पर जाइएगा और जाके यहां से कोर्स खरीद लीजिएगा। 72 बीपीएससी का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आपको बोर्ड पर जो लिखा होता है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो आपको ऑनलाइन में मिलना चाहिए। ओके, तो एक बार आप जरूर इसको देखिएगा, बहुत अच्छा बैच है, कुछ डेमो क्लासेस भी डाले हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात यह है कि केस कैसे शुरू किया जाता है, मतलब किसको कौन सा केस कैसे मिलता है, ये देखिए। तो केस शुरू होता है सीबीआई का, अगर देखें तो यह सरकार का ही एक इकाई है। तो सरकार आदेश देती है कि भाई सीबीआई वाले आप जो है जाकर के जांच करो, तो ये अदालत कहता है कि भाई ये मामला सामान्य नहीं है, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो इसके लिए भी सीबीआई जाती है। या राज्य सरकार के सहमति से, या राज्य सरकार अपने यहां के कोई केस को जांच करवाना चाहती है सीबीआई से, तो वो भी कर लेती है। तो इस तरह से केस शुरू करता है सीबीआई। सिंपल जो सामान्य प्रक्रिया होता है उसी आधार पर इन तीनों रूप में, बस सिंपल आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐसे हम तुरंत ईडी पर भी आपको एक अच्छा वीडियो लाएंगे जो ईडी के बारे में पूरी कहानी बता देंगे, किस एक्ट के अंतर्गत कैसे क्या करती है। ठीक है, ईडी जो है यह खुद से केस शुरू नहीं करती है। कैसे होता है, पहले किसी एजेंसी जैसे पुलिस के पास एफआईआर हो या ऐसी कोई व्यवस्था हो, इसके पास जानकारी पहुंचे, तभी जाकर के ये केस शुरू करती है। अब ईडी जो है उसी आधार पर ईसीआईआर, ईसीआईआर का मतलब होता है कि यहां पर ईडी का एफआईआर, ये एफआईआर जैसे पुलिस दर्ज करता है वैसे ही ये ईसीआईआर दर्ज करती है। ध्यान रखिएगा, क्या दर्ज करती है, ईसीआईआर दर्ज करती है ईडी, और तब जाकर के खेल शुरू होता है ईडी का, ये छापा मारना शुरू करती है। ओके, तो ईडी आप समझ गए। अब देखिए लागू कानून कहां होता है। सीबीआई जो है, हमने आपको बताया कि सीबीआई के तहत आईपीसी की धारा चलता है, आईपीसी के धारा के अंतर्गत केस होता है तो सीबीआई इस पर एक्शन लेती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इसमें केस चलाया जाता है। अन्य आपराधिक कानून जितने भी हैं हमारे आईपीसी सीआरपीसी में, सबके अंतर्गत सीबीआई केस करती है, लेकिन ईडी इन सारे चीजों के तहत केस नहीं लेती है। ईडी के लिए अलग अलग एक्ट बने हैं, जैसे ईडी के लिए पीएमएलए, ये भी एक एक्ट है, बताएंगे इसके बारे में, एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे ईडी के बारे में, और एक सीबीआई के बारे में, तो आप लोगों से जिक्र करेंगे। दूसरा एफईएमए, आप देख रहे होंगे, इसके अंतर्गत एफईओए, ये सब इसके एक्ट हैं, और इसी एक्ट के अंतर्गत इसमें केस दर्ज होता है। इसमें केस जो दर्ज होता है इसी के अंतर्गत होता है। समझ में आ रहा ना बच्चों आप लोगों को। ओके, अब देखिए गिरफ्तारी की शक्ति कौन कर सकता है। सीबीआई पुलिस की तरह ही गिरफ्तार करती है, जैसे आप देखे होंगे सीबीआई पीछे लिखा होता है, वो पुलिस की तरह पकड़ कर ली जाती है।
ईडी जो है, ईडी भी गिरफ्तार करती है, किसके अंतर्गत? पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, ये भी गिरफ्तार करती है। लेकिन ईडी जो है, ईडी के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोग पूछ सकते हैं, या आप लोगों से पूछ सकते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिहाज से, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट बात है ये सब। आ रही बात समझ में? तो आपको ईडी पुलिस अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी गिरफ्तार करती है, इनको पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब देखिए, फिर आपको बता देते हैं वही कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा यह कोर्स ज्वाइन कर ले जो 72 बीपीएससी का चल रहा है, तो मात्र बच्चों 999999 रुपया में 8-9 टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप भरोसा मानिए, बहुत शानदार बैच चल रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग इसका जो है जल्दी से लाभ उठाइएगा और बैच ज्वाइन कीजिएगा। रेगुलर चल रहा है, तो बैच में हम आपका स्वागत करेंगे। वीडियो कैसा लगा, किस मुद्दे पर वीडियो बनाना है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपका डिमांड पूरा करें और आपके तक हम अपने बातों को पहुंचाएं वीडियो बनाकर।